कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण दवाई है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। और ये लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है और इसमें चैलेंज ये है, लोगों में ये बात होती है कि इसको हम कैसे दें। अच्छी बात ये है कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन ना ही मांसपेशी में दी जाती है ना ही नस में दी जाती है। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन को हम चमड़े के नीचे, स्किन के नीचे देते हैं। और आज मैं आप लोगों को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन होम आइसोलेशन या आप कहीं भी अगर मरीज है, कोरोना का संक्रमित व्यक्ति है और आप चाहते हैं कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है और देनी है, तो आप अपने से कैसे ले सकते हैं या घर के लोग अगर संक्रमित है तो उसे आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन कैसे देना है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये इंजेक्शन देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसका कि हमें ख्याल रखना चाहिए, वो मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप चेक करें कि ये 2-3 सामग्री जो है इंजेक्शन देने के लिए वो आपके पास है या नहीं। उसमें से एक है आपका ये इंजेक्शन, ये इनॉक्सापेरिन है जिसमें कि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन 40 मिलीग्राम है और ये बहुत सारी कंपनी की आती है, ग्लेक्सिन आती है, इनॉक्सापेरिन के नाम से आती है। कोई भी हो, ये इंजेक्शन है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि ये सिरिंज के में ऑलरेडी दवाई लोडेड रहता है। तो ये इंजेक्शन आपके पास है कि नहीं, नंबर 1। दूसरा, कोई भी क्लीनिंग एजेंट लाइक जैसे कि ये सैनिटाइजर है, सैनिटाइज करने के लिए, जो क्लीन करने के लिए या तो डिटॉल या कोई भी क्लीनिंग एजेंट आपके पास रहना चाहिए और कॉटन स्वैब होना चाहिए। तो ये सर्वप्रथम आप देख लें कि ये तीनों चीज है या नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है साइट, हम चमड़े में इंजेक्शन कहां दें। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप 3 जगह पे चमड़े में इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके लिए एक है आपका आर्म, दूसरा है थाई और एब्डोमेन। आर्म और थाई जो है इसका बाहरी भाग, लेटरल एस्पेक्ट, जैसे ये आर्म है हमारा, तो इसका सबसे बाहरी भाग यहां पे, इस जगह पे हम चमड़े को पकड़ के दे सकते हैं, या थाई में हम ये बाहरी किनारा लेटरल एस्पेक्ट पे हम चमड़े को पकड़ के दे सकते हैं। और तीसरा है एब्डोमेन। एब्डोमेन में ये ख्याल रखें, जो नाभि है हमारा, उस नाभि से 5 सेंटीमीटर दूर पे हमें इंजेक्शन देना चाहिए। और अगला स्टेप जो है, अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताना चाहूंगा कि ये इनॉक्सापेरिन इंजेक्शन है। देखिए, आप यहां पे देख सकते हैं कि कितना पतला सा निडल होता है इसमें और सिरिंज का साइज भी बहुत छोटा है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है कि दर्द होगा, हम इंजेक्शन नहीं ले पाएंगे या हम नहीं दे पाएंगे। और ऑलरेडी देखिए इसके अगले भाग में, अग्रभाग में मेडिसिन लोडेड है। अब मैं इसको देखिए निकालना चाहूँगा। ये मैंने इस वाइल से निकाल लिया और इसके आगे के कैप हैं, इसको आप खोल सकते हैं। और ये इसकी निडल है, देखिए कितनी पतली, कितनी छोटी सी निडल है। अब मैं अभी इसको रिकैप करके रख रहा हूं। तो मैं फिर से आपको स्टेप बताना चाहूंगा कि चेक, हमने चेक कर लिया साइट, आर्म, थाई या एब्डोमेन। मैं प्रीफर करूंगा एब्डोमेन में लेना। तो अब मैंने साइट एब्डोमेन सेलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप है क्लीन एंड होल्ड। बस ख्याल रखें कि अम्बिलिकस से 5 सेंटीमीटर दूर पे लेना है। तो 5 सेंटीमीटर दूर इस एरिया को मैं अब क्लीन कर रहा हूं। और जैसे ही आप क्लीन कर लेते हो तो नेक्स्ट स्टेप है आपका होल्ड। अब मैं इसको होल्ड कर रहा हूं स्किन को। देखिए इस तरह से आपको, ये अंगूठा है और ये तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर, ये दोनों के बीच में स्किन को इस तरह से पकड़ लेना है। और मैंने इसको पकड़ लिया। अब है ये जो प्री लोडेड जो सिरिंज है जिसमें दवाई है,
इसको पेंसिल के तरह पकड़नी है, इस तरह से पेंसिल होल्डिंग पोजीशन बोलते हैं इसको। मैंने पकड़ा और कुछ लोग 90 डिग्री पर इसको पेनिट्रेट करेंगे इस चमड़े के अंदर और कुछ लोग 45 डिग्री। कहने का मतलब ये आप 90 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आप इस चमड़े में आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इंजेक्ट करके आपको बताना चाहूँगा। मैं 45 डिग्री में मैं अंदर गया, चला गया और अब यहाँ से मैं पुश कर रहा हूँ, जा रहा है इंजेक्शन। देखिए चला गया, पुश एंड विथड्रॉ। और विथड्रॉ के बाद हम इस निडल को रिकैप नहीं करना चाहिए यूजुअली, और इसको मैंने डिस्पोज कर दिया। और इंजेक्ट जहां पर आप करते हो वहां पे हिदायत दी जाती है कि इसको रब ना करें। बहुत लोग इसको रब करता है, तो रब नहीं करना है। और कोई एडहेसिव पैड हो, बैंडेज हो, या नहीं तो कॉटन लेकर के इसको यहाँ पे आप देखिए, पता भी नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पर इंजेक्शन दिया। सो बहुत इजी स्टेप है, घर पे हम अपने से ले सकते हैं या कोई आदमी इसको बहुत इजीली दे सकता है। तो इतना आसान है सेल्फ इंजेक्शन सबक्यूटेनियस चमड़े के नीचे लेना। यानी कि फिर से मैं स्टेप को रिवाइज कराना चाहूँगा। सबसे पहले आप चेक कर लें, साइट प्रिपेयर करें कहाँ लेनी है, क्लीन करें, होल्ड करें, इंजेक्शन को 45 डिग्री पर लेकर के चमड़े के नीचे जाएं और दवाई को पुश करें और फिर विथड्रॉ करें। पुश एंड विथड्रॉ एंड डिस्पोजल। थैंक यू।